चलिए तो आज चलते हैं हम वन इलेक्ट्रिक की नई गाड़ी क्रेडेन के साथ में। क्रेडेन को देख के मुझे थोड़ी मेरे जवानी की याद आती है। एक 1980-90 के दशक में यामाहा RX 100 करके एक बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करता था, तो आज भी आपको रास्ते पे दिखाई देता है। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग उसकी ध्यान में आती है। हालांकि पीछे का टायर मुझे बुलेट जैसा लग रहा है, यामाहा का टायर इतना वाइड नहीं हुआ करता था। तो ये टैंक जो है ये मेटल की है, 0.8 mm थिकनेस स्टील यूज़ किया हुआ है इसमें। जो बैटरी का कवर है ये प्लास्टिक का FRP का है और ये मुझे कुछ खास इतना अच्छा नहीं लगा। शायद थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट किया जाता है इसके फिट्स और इसमें फिनिशेस में। बाकी एक चीज़ और रेकमेंड मैं करूँगा कंपनी को कि ये जो आगे की एरिया है, ये टैंक इस समय खाली है, सिर्फ एक डमी टैंक है, इसके अंदर कुछ है नहीं। पेट्रोल तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर डालना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक जगह बना सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे आप अपना चार्जर रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोटरसाइकिल में स्टोरेज स्पेस का बड़ा इशू रहता है और ये जो स्टोरेज स्पेस है उसको खाली छोड़ना मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं होगी। जहाँ तक एक और रिकमेंडेशन मेरा कंपनी का ये रहेगा कि अभी गाड़ी ऑन रोड जो प्राइस है करीब 1.4 लाख का है। अगर कंपनी थोड़ा बहुत सोच विचार कर सकती है और उसमें दो चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा। एक कम्यूटर मोटरसाइकिल जो इंडियन अर्बन मार्केट के लिए बनेगी, ये रूरल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। वो ये है कि टायर जो है वो थोड़ा सा और पतला बना दें ताकि आपकी रेंज बढ़ जाए, आगे और पीछे का सिमेट्रिकल कर दीजिए। और दूसरा जो मोटर है जो आपने काफ़ी बड़ी लगाई हुई है, 3 किलोवाट के बदले में एक 2 किलोवाट की मोटर डालिए आप, और जिसका पीक करीब 3.5-4 के आसपास हो, और काफ़ी लोगों को वो ठीक लगेगा। और बैटरी की पावर ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी बनिस्बत है, एकदम वो बनी रहनी चाहिए। तो अगर 20,000 रुपये कम कर सकते हैं फेम सब्सिडी के लिए, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली सेल्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका, जैसे एक रिफ्लेक्टर है, कॉम्बी ब्रेक के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। DRL नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, थोड़ी सी रेंज कम हो जाती है। जो महिलाएँ हैं उनको जान के खुशी होगी कि आपको अगर बैठना है तो आपके लिए एक साइड फुटरेस्ट बना हुआ है। तो ये ईथर में तो अभी आया है, ओला में तो अभी तक आया भी नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो कि अच्छी चीज़ हैं। ये लाइट्स हैं और लाइट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है ऑनेस्टली। बल्ब लगा हुआ है अंदर, पूरा का पूरा दुनिया LED की तरफ जा रही है, तो मेरे को लगता है कि कम से कम कंपनी को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। शुरुआत करते हैं बैटरी के साथ में। तो यहाँ पे आपका बैटरी पैक बैठाया हुआ है, 72 वोल्ट और रफली 50 एम्पियर यानी कि 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। बैटरी पैक में आपके पास में NMC और LFP दोनों के ऑप्शन है, लेकिन कंपनी LFP की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव दे रही है। हमारे पास आज जो गाड़ी टेस्टिंग के लिए आई है वो NMC बैटरी के साथ में है। तो NMC बैटरी में जैसे कि आपको पता होगा कि वोल्टेज थोड़ा सा डिप हो जाता है एक्सेलेरेट करते वक्त, और एंड में जब गाड़ी डिस्चार्ज होती है तो टॉप स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड करीब 85-90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस वजह से आपको टॉप स्पीड का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैटरी भारी भरकम है थोड़ी सी, तो ये वाले जो मॉडल आप देख रहे हैं इसमें बैटरी फिक्स्ड है। एक और मॉडल भी है जहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक हिंज दिया हुआ है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आप अपनी बैटरी निकाल करके उसको चार्ज कर सकते हैं। अभी तक बैटरी के वेंडर्स जो हैं, दिल्ली बेस्ड कोई वेंडर्स हैं, पूना में चेड़ा नाम की कंपनी के साथ भी बातचीत चल रही है बैटरी के लिए। तो स्थिरता नहीं है, लेकिन शायद अगले 2-3 महीने में कुछ डेवलपमेंट्स होंगे और आपको अपडेट करेंगे उसके बारे में। बट फ़िलहाल 100 का रेंज मिल रहा है बैटरी से, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। करीब जो मोटर है यहाँ पे वो आप देखिए 3 किलोवाट नॉमिनल और 5 किलोवाट पीक की है, तो मोटर काफ़ी भारी भरकम है। मेरा अंदाज़ा है कि करीब इसका वज़न 20 किलो के आसपास होगा।
और साइज़ आप देखिए कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो रिम है आपका सिर्फ इतना जो पार्ट है वो बच रहा है। तो मोटर जब आपकी बड़ी हो जाती है तो उसमें जो हीट इवैक्यूएशन होता है, यानी कि आपको जो गर्मी होती है अंदर की, उसको निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये टाइप का जो हब मोटर डिज़ाइन है उसमें मैग्नेट्स जो हैं वो बाहर रहते हैं और कॉपर कॉइल जो रहते हैं वो अंदर रहते हैं। तो अंदर से गर्मी बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो इस वजह से 3 किलोवाट एक लिमिट है, इसके ऊपर आप हब मोटर बनाते नहीं सकते हो, राइट। तो ये हम लिमिट पे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, आप समझ रहे हो। भारी मोटर का एक और डिसएडवांटेज ये रहता है कि जब आपका पहिया ऊपर नीचे जाता है तो ये पूरा 20 किलो का वजन ऊपर नीचे जा रहा होता है साथ में, तो उसकी वजह से सस्पेंशन में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है इतना। सिंगल सीट में सस्पेंशन ठीक लगा, लेकिन डबल सीट में थोड़ा सा कुछ कमी महसूस होती है इसमें। एक और जो बड़े मोटर का आप कहते हैं डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आपके पास रिम जैसे कोई ये स्पोक जैसी चीज़ जो बची हुई है वो सिर्फ इतनी सी बची हुई है, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती है। हाँ, ये टायर साइज़ ज़रूर बड़ा है, तो ये बड़ा टायर होने की वजह से आपका थोड़ा सा एक शॉक वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाली गाड़ी में मेरा अंदाज़ है कि करीब 100-120 की रेंज आपको मिल जानी चाहिए, और 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, मतलब 35, 40, 30, 35 उस रेंज के आसपास में आपका वाट आवर्स पर किलोमीटर आएगा, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे है, और मोटरसाइकिल्स में कंपेयर टू स्कूटर वो आने ही वाला है। ये हब मोटर का एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी सारे गाड़ियों में देखा है, इसमें भी है। आप देखिए गाड़ी स्ट्रेट नहीं जा रही है, थोड़ा सा वॉबल आ रहा है, इसका मतलब जो शाफ्ट है इसका वो एकदम परपेंडिकुलर नहीं बैठा हुआ है, और शायद ये इतना स्टिफ नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसको कैसे स्टिफ बनाना है, अब वेल्डिंग वाले कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, उसके बदले में डाइकास्ट अगर हम लोग शायद इस्तेमाल करें तो शायद स्टिफनेस ज़्यादा आए। तो इस चीज़ के ऊपर स्कूटर और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स जो भी हब मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे कि पिछले बार भी कहा था मैंने मेरे एम्पियर वाले रिव्यू में कि शाफ्ट की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम लगती है मेरे को, स्पेशली जो दूसरी तरफ है जहाँ पे वायर अंदर जा रही है वहाँ शाफ्ट हॉलो है, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि आपका जो रिजिडिटी जितनी आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। तो ये पावर कंपनी का एक स्पीडोमीटर लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आपके पास में अलग अलग मोड हैं। तो ये आपका जो मोड है, ये टोटल ओडोमीटर कितने किलोमीटर चल चुकी है, ये आपका ट्रिप मीटर है। सुबह से हम लोग करीब 11.5 किलोमीटर ये गाड़ी चला चुके हैं। ये वोल्टेज बता रहा है, 81 वोल्ट चल रहा है। जब NMC बैटरी फुल चार्ज होती है तो करीब 83-84 वोल्ट्स के आसपास रहती है, और जब पूरे डिस्चार्ज हो जाती है तो करीब 65 तक पहुंच जाती है। ये आपका अभी करंट दिखा रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जैसे मैं थ्रॉटल चेंज करता हूँ, आप देखेंगे करंट बढ़ रहा है, रेटिंग, ठीक है। अब देखिए हम ऑब्वियसली इसको ज़ीरो लोड पे चला रहे हैं, इसलिए आपको करंट ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा है क्योंकि हवा में पहिया घूम रहा है, लेकिन पीक जो एम्पियर आ रहा है आपका करीब 70 एम्पियर का आ रहा है, और 70 गुना 72 वोल्ट यानी कि रफली 5 किलोवाट के आसपास आपका पीक पावर ड्रॉ कर रही है। चलाते वक्त मैंने ये देखा है कि करीब 15-20 एम्पियर करंट नॉर्मल कंडीशन में ड्रॉ करते रहती है, यानी कि आप समझ लो 70 × 15 1.5 किलोवाट के आसपास में आपकी जो मोटर है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। आप देख रहे हो कि ये आपका SOC इंडिकेशन है, तो ये वोल्टेज बेस्ड है इस समय, लेकिन सुनने में आया है कि कंपनी एक कूलम काउंटिंग वाला भी कर रही है, जिसमें कि आपको एक्यूरेसी अच्छी आएगी SOC की। ये इधर आपको गियर चेंज करने वाला है, इसमें 3 गियर है, तो एक पुश बटन दिया हुआ है, ये भी मुझे अच्छा लगा। तो ये आपका गियर 2 पे चले गया, अब ये 3 पे चले गया, ये वापस 1 पे आ गया। तो 1 पे आपकी टॉप स्पीड करीब 40-45 की है, 2 पे आपको 65 के आसपास जाता है, और 3 आप 90 तक की स्पीड पे आप जा सकते हैं। चलिए तो आज चलते हैं हम वन इलेक्ट्रिक की नई गाड़ी क्रेडन के साथ में। स्कूटर्स बहुत देखे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल देखने को थोड़ी कम मिलती है। तो नोएडा में स्थित ये कंपनी है, और 2 दिन के लिए हमें गाड़ी मिली है, 100 किलोमीटर चला चुके हैं। तो ये गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है बड़ा सही है। अब हम चेक करते हैं कि इसको
ये 3 गियर हैं इसमें। पहले वाले गियर में आपकी टॉप स्पीड 42 पे कट ऑफ हो जाती है। फिर ये यहाँ पे आप बटन दबाते हैं, सेकंड गियर में जाते हैं। सेकंड गियर में आपकी जो टॉप स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है। ये ऑलरेडी हम 50 पे पहुँच गए हैं। 65 तक की टॉप स्पीड आपको सेकंड गियर में मिल जाती है। और फाइनली थर्ड गियर में आपको जो टॉप स्पीड है ऑलमोस्ट 85-90 तक को टच कर जाती है। तो एक्सेलरेशन बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप ये समझिए कि आपने डिसाइड किया आगे जाना है तो आप आगे जाके रहेंगे। सस्पेंशन भी बढ़िया है। अब देखिए आप खड्डे वगैरह में जा रहे हैं। ये हमने सेकेंड गियर की टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं। 56, 60। ब्रेक्स भी ठीक ठाक है। डिस्क ब्रेक है। अब थोड़ा सा एक हड्डी तोड़ स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं सामने। देखते हैं कि गाड़ी कैसे बिहेव करती है इन पे। तो ये एक स्पीड टेस्ट करते हैं हम लोग। ये 0 से देखते हैं कि 50 की स्पीड पहुंचने में कितना समय लगता है। थोड़ा सा गैप माने दीजिए। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। 6 सेकंड में आप 50 की स्पीड पे ले आते हैं। और काफ़ी जिपी गाड़ी है। 3 किलोवाट की मोटर है और पीक पावर 5 के आसपास, 5.5 के आसपास है। ये ख़राब रास्ता, देखते हैं कैसे चलती है गाड़ी। कोई टेंशन नहीं। सस्पेंशन काफ़ी ठीक है और पीछे का टायर काफ़ी चौड़ा है, तो जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होती नहीं है। और स्कूटर और मोटरसाइकिल में ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है। आप ब्रेकिंग के बारे में देखते हैं। हम स्पीड पे जाते हैं पूरा और देखते हैं कि ये गाड़ी के बाद हम ब्रेक मारना शुरू करेंगे 50 के स्पीड पे, फुल ब्रेक। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं कि इसमें कॉम्बी ब्रेक है या नहीं। ये मैंने दबाया और ये पीछे की ब्रेक है, एकदम से बंद हो गई। अब मैं फिर से इसको एक्सेलरेट करता हूँ और ये मैं अब आगे की ब्रेक दबा रहा हूँ और फिर भी बंद हो जाती है, लेकिन धीरे स्पीड से बंद होती है। तो मतलब कॉम्बी ब्रेक इसके अंदर है। जय माता दी। थोड़ा टेढ़ा था इसलिए अच्छे से लग गया, लेकिन थोड़ा सेंटर स्टैंड लगाने में दिक्कत है इसको। This is the kind of African roads we are talking about. So let's see. African road test pass. अगर मैं देखूं तो काफ़ी सारे लोग इसको रिवोल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। रिवोल्ट की भी प्राइसिंग मेरे ख्याल से काफ़ी सिमिलर है। मुझे लगता है कि अगर आपको गाड़ी रफ रास्तों पे चलानी है तो ये गाड़ी शायद रिवोल्ट से थोड़ी अच्छी रहेगी। पोस्चर के मामले में भी रिवोल्ट, बट स्टाइलिंग और जो रिलायबिलिटी है बैटरी की, वो रिवोल्ट की अभी तक तो टेस्टेड गाड़ी है वो। इसका अभी नए होने की वजह से हमें पता नहीं है आगे जाकर के क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि इसकी भी रिलायबिलिटी LFP बैटरी के साथ अगर जा रहे हैं तो लाइफ और वो सब में, क्योंकि रिवोल्ट में भी LFP बैटरी लगी हुई है,
थोड़ा सा फिनिशेस के मामले में कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकेशंस के मामले में सब कुछ ठीक है। तो अगर फेम सब्सिडी मिल जाती है तो डेफिनेटली ये गाड़ी टोटल वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन जाएगी, क्योंकि 1.40 में ठीक ठाक है, बट 1.20 में और भी अच्छी रहेगी। तो 2-3 महीने में एक अपग्रेडेड बैटरी के साथ में हम लोग को गाड़ी मिलने वाली है, और उस समय हम पूरा रेंज टेस्ट करके आपको बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। तो तब तक के लिए